ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब गुरु चैनल को एंड बेल आइकन में क्लिक करके ऑल ऑप्शन में क्लिक करें इंस्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है ट्यूब गुरु चैनल का एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम जानेंगे आरएसआई इंडिकेटर का बारे में। तो आरएसआई इंडिकेटर क्या है, आरएसआई इंडिकेटर को यूज कैसे करना है, इस इंडिकेटर को यूज करके कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, इसके बारे में अगर आपको जानना है। एंड आरएसआई इंडिकेटर का बारे में इससे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, इस इंडिकेटर का बारे में आप एक बेसिक जानकारी पाना चाहते हो बहुत ही आसान शब्दों में, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहिए। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि हमारे चैनल में ऑलरेडी कैंडलस्टिक्स एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस से जुड़े बहुत सारे बेसिक लेवल का वीडियोस है, तो सिंपली आप जाके देख सकते हो एंड टेक्निकल एनालिसिस को बहुत ही इजीली सीख सकते हो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर का मतलब क्या है। तो आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एंड मैं आपको बता दूं कि आरएसआई इंडिकेटर एक बहुत ही पॉपुलर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही टाइप्स के ट्रेडिंग के लिए। एंड मैं आपको बता दूं कि इस इंडिकेटर का यूज करके आप चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो या चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, आप कोई भी मार्केट में बहुत ही इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि इस इंडिकेटर को यूज करके आप मार्केट का ओवर बॉट कंडीशन एंड ओवर सोल्ड कंडीशन का पता लगा सकते हो कि मार्केट कब बहुत ज्यादा ओवर बॉट सिचुएशन में है एंड कब मार्केट बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड सिचुएशन में है। इसका पता आप बहुत ही इजीली लगा सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको उतना अच्छा से पता नहीं है इंडिकेटर्स के बारे में, फिर भी आप बहुत ही इजीली पता लगा सकते हो। एंड आप जैसे कि देख पा रहे हो कि आरएसआई इंडिकेटर कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे चार्ट में। आप याद रखिए, ये टोटली ट्रेडिंग का चार्ट नहीं है, ये आरएसआई इंडिकेटर का चार्ट है। एंड इसमें आप बेसिकली 5 लेवल को देख पा रहे हो, 0, 30, 50, 70 और 100। यानी 0 से लेके 100 तक ही आरएसआई इंडिकेटर का जो ग्राफ है वो चलते रहता है, अप एंड डाउन होते रहता है। यानी आप मान सकते हो कि जो एक ग्राफ आप देख रहे हो कभी भी 0 से नीचे नहीं आने वाला है एंड कभी भी ऊपर 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी हम जान लेते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर में कैलकुलेशन किस तरह से होता है। तो बेसिकली आरएसआई का जो कैलकुलेशन है उसे कैलकुलेट करने के लिए एक टोटली फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर्स हो तो उतना डिटेल्स में आपको जानने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप आरएसआई में क्लिक करते हो एंड उसके बाद आपको लेबल्स एंड पीरियड चूज करने का बाद ऑटोमेटिकली सारा कैलकुलेशन हो जाता है विद इन सेकेंड। तो बेसिकली क्या है ना, एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस, जो भी करेंसी हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, आप जिस भी स्टॉक, करेंसी या कमोडिटी का चार्ट को देख रहे हो उसी का एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस का हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको आरएसआई का जो लेवल है वो दिखाया जाता है। एंड मैं आपको बता दूं कि डिफॉल्ट पीरियड इसमें रहता है 14 डेज का। यानी 14 डेज का जो करेंसी है या कमोडिटी है उसी का जो है एवरेज गेन या एवरेज लॉस, उसी को कैलकुलेशन करके जो है आरएसआई का जो चार्ट है या जो लेवल है उसे आप देख पाते हो। एंड मैं आपको बता दूं कि डिफॉल्ट सेटिंग होता है आरएसआई, जब आप जो है जब आरएसआई इंडिकेटर एक्टिव करते हो कोई भी चार्ट में, चाहे वो मोबाइल में हो चाहे वो कंप्यूटर में हो, तो आप देखेंगे कि डिफॉल्ट पीरियड रहता है 14 डेज का एंड डिफॉल्ट जो लेवल रहता है वो होता है 30 से 70 का। ज्यादातर बड़े बड़े ट्रेडर इसी लेवल का यूज करते हैं, 30 से 70 का, एंड डिफॉल्ट पीरियड रखते हैं 14 का। ऐसे आप मिनिमम 9 डेज का जो पीरियड है उसे भी चूज कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया कि आरएसआई इंडिकेटर में टोटली 5 लेवल होते हैं 0 से लेके 100 तक। तो जो 50 से लेके 100 का लेवल होता है उसे कहा जाता है बुलिश जोन, एंड जो 0 से लेके 50 का लेवल होता है उसे कहा जाता है बियरिश जोन। यानी 50 से लेके 100 तक जोन को आप कह सकते हो बुलिश जोन, और जो 0 से लेके 50 तक का जोन है उसे आप कह सकते हो बियरिश जोन। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखे होंगे कि जब मार्केट 70 का ऊपर रहता है, यानी जो टेक्निकल जो आरएसआई इंडिकेटर है उस इंडिकेटर का ग्राफ अगर 70 का लेवल को क्रॉस करता है या 70 का लेवल का ऊपर जाता है, तो आप कह सकते हो मार्केट अभी ओवरबॉट कंडीशन में है। एंड अगर ग्राफ आप देखे होंगे कि अगर
30 का लेवल को क्रॉस करता है या 30 का लेवल को टच करता है, तो उस टाइम पे आप सोच सकते हो कि मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली पता कर सकते हो कि मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में है या मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट 70 का लेवल को क्रॉस करके ऑलमोस्ट 80 तक चला जाता है, जो ग्राफ है वो 70 का लेवल को क्रॉस करके 80 तक टच कर जाता है, तो आप सोच सकते हो कि मार्केट और ज्यादा ओवरबॉट कंडीशन में चला गया है या एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशन में चला गया है। एंड उसी तरह अगर मार्केट 30 का लेवल को क्रॉस करके ऑलमोस्ट 20 का लेवल को क्रॉस कर जाता है, तो आप सोच सकते हो कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में चला गया है या एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन भी आप उसे कह सकते हो। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि आपको आरएसआई को यूज करके ट्रेडिंग कैसे करना है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, 70 का जो लेवल है इसे क्रॉस करके अगर मार्केट ऊपर का तरफ जाता है या 70 का लेवल को टच करता है, तो उस टाइम ही वो ओपन कर देते हैं ज्यादातर लोग सेल का ट्रेड या सेल का पोजीशन। एंड उसी तरह अगर 30 का लेवल को क्रॉस करके मार्केट नीचे जाता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ओपन कर देते बाई का पोजीशन। लेकिन इस टाइम पे आपको समझना है कि मार्केट जब 70 का लेवल को टच करता है, तो मार्केट में ओवरबॉट कंडीशन स्टार्ट होता है, ओवरबॉट कंडीशन एंड नहीं होता है। ऐसा बहुत ही कम टाइम आप देखे होंगे कि मार्केट ओवरबॉट कंडीशन को टच करके उसके बाद जो है कुछ टाइम का अंदर ही मार्केट का जो ओवरबॉट कंडीशन है वो खत्म हो जाता है। हो सकता है कि 70 का लेवल को टच करके मार्केट और ज्यादा एक्सट्रीम ओवरबॉट कंडीशन में चला जाए या 30 का लेवल को टच करके मार्केट और ज्यादा एक्सट्रीम सेल कंडीशन में चला जाए। तो इसलिए आपको कभी भी विदाउट कंफर्मेशन अगर मार्केट 70 का लेवल को क्रॉस करे, आपको सेल का ट्रेड ओपन नहीं करना है। एंड मार्केट अगर 30 का लेवल को क्रॉस करे, आपको बाय का ट्रेड ओपन नहीं करना है। जब तक आपको कोई अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिले, तब तक आपको कोई भी पोजीशन को ओपन नहीं करना है, वरना आपको एक बहुत ही बड़ा लॉस आपका हो सकता है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आरएसआई को यूज करके आपको नॉर्मली ट्रेड कैसे करना है। तो अगर आप देखें कि जो 70 का लाइन है उसे क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाता है एंड ऊपर जाके मार्केट को एक रेसिस्टेंस मिल जाता है एंड उस टाइम पे मार्केट में एक नेगेटिव ब्रेकआउट आप देख पाते हैं या कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडल आप देख पाते हैं, तो उस टाइम पे आपको एक सेल का पोजीशन को ओपन करना है। एंड उसी तरह अगर आप देखें कि मार्केट नीचे का जो 30 का लेवल है उसे क्रॉस किया है एंड नीचे जाके मार्केट को एक सपोर्ट मिलता है एंड उस टाइम पे मार्केट में अगर आप एक पॉजिटिव ब्रेकआउट देखें या फिर कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडल देखें, तो उस टाइम पे आप एक बाय का पोजीशन को ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि मार्केट अगर 50 से लेके 100 लेवल तक रहे तो आप क्या समझ सकते हो। तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हो कि मार्केट 50 से लेके 100 का लेवल तक है, तो इस टाइम पे आप सोच सकते हो कि मार्केट एक हाई बुलिश ट्रेंड में है। तो इस टाइम पे आप अगर देखें कि मार्केट जो 50 का जो लेवल है उसे मार्केट एक जो है सपोर्ट का तौर पे लिया एंड उसके बाद मार्केट ऊपर का तरफ गया, तो उस टाइम पे आप उस पोजीशन में एक बाय का ट्रेड ओपन कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आप देखें कि मार्केट दोबारा जो 70 का लाइन है उसे क्रॉस करके ऊपर का तरफ गया, तो उस टाइम पे आप सोच सकते हो कि मार्केट और ज्यादा अप ट्रेंड में जा सकता है। तो उस टाइम पे भी आपको अपना जो बाय का पोजीशन है उससे बरकरार रखना है एंड आपको याद रखना है कि इस टाइम पे आपको कोई भी सेल का पोजीशन ओपन नहीं करना चाहिए जब तक आपको कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल चार्ट में ना मिले, क्योंकि इससे आपको मोटा लॉस हो सकता है, काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि मार्केट अगर 0 से लेके 50 का लेवल तक रहे तो आपको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आप चार्ट में देख पा रहे हो कि 0 से लेके 50 का लेवल तक है, तो आप इस टाइम पे सोच सकते हो कि मार्केट हाई बियरिश ट्रेंड में है। तो इस टाइम पे अगर आप देखें कि मार्केट जो 50 का लेवल है उसे रेसिस्टेंस माना एंड रेसिस्टेंस मान के अगर आप देखें कि मार्केट यहां से एक नेगेटिव ब्रेकआउट आपको दिखाई मिला मार्केट में, तो उस टाइम पे आप यहां से एक सेल का पोजीशन को ओपन कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर आप देखें कि मार्केट जो 30 का लाइन है उसे भी क्रॉस करके नीचे की तरफ गया, तो आप जो सोच सकते हो कि मार्केट में सेल का ट्रेंड बरकरार रहने वाला है, तो उस टाइम पे आप अपना जो सेल का पोजीशन है उसे होल्ड कर सकते हो आगे। एंड आपको याद रखना है कि इस टाइम पे भी आपको कभी भी जो बाय का पोजीशन है उसे ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।
तो दोस्तों आई होप कि आरएसआई इंडिकेटर के बारे में आपको एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो एक आप लाइक जरूर कर दीजिए। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन अर्निंग और ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस को पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बहुत ही आसान शब्दों में आसान तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।